आइए हम परमेश्वर के वचन में से निकालेंगे लूका उसका दूसरा अध्याय। लूका उसका दूसरा अध्याय 84 पेज नंबर है, 84 पेज नंबर, नया नियम 84 पेज नंबर, 85 पेज नंबर पर पढ़ेंगे। और दूसरा अध्याय है लूका का 85 पेज नंबर, 36 से लेकर 38 पद तक हम बारी बारी पढ़ेंगे। लूका अध्याय 2 उसका पद 36 से लेकर 38 पद तक पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 2 वर्स 36 to 38, पेज नंबर 85। अशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनूएल की बेटी एक भविष्यवक्ता थी। वो बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बात जोड़ते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। पर बस परमेश्वर का वचन पढ़ा जाना सुनने को आशीष हो। आमीन। आइए प्रार्थना करें। हमारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम अनुग्रह के लिए। धन्यवाद पूज्य सुंदर सुबह के लिए कि एक बार आपने फिर अपने सम्मुख आने का मौका दिया कि आपके पवित्र वचनों को पढ़कर हम बुद्धिमान हो सके, आपके करीब हो सके, आपकी जो आशीषें हैं प्रभु उसको पा सके। जो आप हमारे जीवन में कार्य करना चाहते हैं उन कार्यों को हम कर ले पाए प्रभु, उस कार्य को अपने जीवन में होने दे पाए प्रभु जी। आप उस सब बातों में धन्यवाद करते हैं कि आपने आदर दिया कि हम आपके सम्मुख बैठे हैं प्रभु जी। सच में प्रभु जी इस आदर के लिए परमेश्वर हम कुछ भी क्यों ना दे देते प्रभु जी, हम नहीं पा सकते। ये आपके अनुग्रह के द्वारा ही हुआ प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी जो वचन दिया जाता है यहाँ से प्रभु जी दास को ज्ञान से समझ दें कि वो मेरे और श्रद्धा आपके हर एक बात के लिए ओर से ठहरे। छोटे से की प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जैसे सुने और ग्रहण करें। आमीन। आमीन। यहाँ परमेश्वर वचन हम देखते हैं और हमने पहले भी पढ़ा है इस बारे में, आपको याद है नहीं, बहुत पहले हमने बहुत पढ़ा था पहले। और परमेश्वर ने चाहा कि एक बार हम फिर देखें इस वचन को। और यहाँ लिखा है अशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनूएल की बेटी भविष्यवक्ता थी। क्या थी? भविष्यवक्ता, जो भविष्य के बारे में बताती थी। परमेश्वर देखो कितनी अच्छी बात है ना, परमेश्वर किसी से बातें करे, किसी के बारे में या किसी राज के बारे में, किसी देश के बारे में। ये बहुत बड़ी बात है कि प्रभु अपनी बातों को किसी के द्वारा बताए। तो भविष्यवक्ता थे, लिखा है और बाइबल बताती है, लिखा है वो बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई। क्या है? 7 वर्ष सिर्फ अपने पति के साथ रह पाई और 84 वर्ष की है वो। कितने की? 84 वर्ष। आप सोच सकते कितना लंबे समय है कि जब उसने अपने पति को छोड़कर वो क्या है अलग रही। अपने पति को जब उसका पति नहीं रहा तो क्या है वो अकेले रही। उसने शादी नहीं करी दूसरी, क्या है तो दूसरी शादी नहीं करी। तो क्या करा? परमेश्वर का सेवा करना उसने चुना। वो पति के साथ भी रहकर कर सकती थी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब पति नहीं रहा तो उसने अपने दृष्टि को या अपने मन को भटकाया नहीं। क्या नहीं करा? भटकाया नहीं, लेकिन क्या करा? अपने परमेश्वर की ओर अपना मन लगाया। यह लिखा है
जब 37 पद हम पढ़ते हैं, वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। ये बहुत सुंदर बात है कि परमेश्वर के घर को क्या करते थे? नहीं छोड़ती थी। हालेलुया। क्या हम भी ऐसे हैं कि परमेश्वर के घर को नहीं छोड़ पाते हैं? क्या हमें भी जब परमेश्वर के घर हमारा मिस हो जाता है किसी दिन स्टेशन में, तो क्या हमारे मन में बेचैनी हो जाती है कि नहीं, ये बहुत सच में बहुत ही ज्यादा क्या है, गलत सा हो गया, मैं परमेश्वर के घर को कैसे नहीं गया, ये नहीं गई। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? आपके साथ होता है। देखो, जो परमेश्वर से प्यार करता है और जो परमेश्वर के घर में लगातार बना रहता है, उसको वो लगेगा ही लगेगा, वो उसको लगेगा ही लगेगा कि मैं परमेश्वर के घर में कैसे जाना मिस हो गया। आखिर मेरे लिए बाकी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो गई? परमेश्वर के घर से जाना। याद रखिए, वो 84 वर्ष की है। आजकल तो हम देखते हैं यहाँ लिखा है 84 वर्ष से विधवा थी। क्या है? 84 वर्ष से विधवा थी। 100 प्लस हो गए ना, 7 साल तो उसके हस्बैंड भी एक्सपायर हो गए, तो हो गया 89 हो गया। तो शादी भी अगर 20 के आसपास हुई हो तो हो गई 110 हो गया। 84 वर्ष से क्या है? विधवा है। या तो अगर हम देखें आज के जमाने में, अगर किसी का हस्बैंड चला जाता है तो पहले ही वो दूसरा हस्बैंड ढूंढ लेती है बड़ी स्पीड में। अब कुछ तो शादीशुदा होते हुए भी दूसरा प्रेमी ढूंढने लगती हैं। आदमी, लेडीज की बात ही नहीं कर रहा मैं, आदमी की बात भी कर रहा हूँ। ये ना सोचें जैसे लेडीज के बारे में बोल रहा हूँ। लेडीज भी ऐसे हैं और आदमी भी ऐसे। शादी होने के बाद भी क्या है, दूसरी लेडी से दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, मिल रहे हैं। ये क्या है? यहाँ लिखा है, लेकिन जो परमेश्वर से प्रेम करता है उसे वो 84 वर्ष का समय भी बड़ा नहीं लगा। याद रखिएगा। हालेलुया। क्योंकि उसका प्रेम किससे है? परमेश्वर से। क्योंकि वो लिखा है, क्लियरली से यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखा है, और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना क्या करती थी। परमेश्वर की परिस्थिति में, परमेश्वर की प्रार्थना में, परमेश्वर की अगुवाई में चलना, परमेश्वर के काम करना, ये उसका लक्ष्य था कि मैं सिर्फ प्रभु के लिए जीऊं। उपवास क्या करती थी और प्रार्थना क्या करती थी। अब कोई व्यक्ति हो तो क्या कहेगा? कहेगा तो मेरे पास कुछ है नहीं वैसे ही, अब ये जीवन भी प्रभु को दे दूंगा। आज के जमाने में यदि देखें तो आज के जमाने में देखें, सच में सीरियसली आज के टाइम में अगर बहुत से लोगों को देखते हैं तो उनके पास इतना समय ही नहीं है परमेश्वर के लिए। बहुत से तो अपने बच्चों में बिजी हैं, बहुत से अपने जॉब में बिजी हैं, बहुत से अपने कुछ और काम में बिजी है, लेकिन परमेश्वर के लिए क्या है? समय नहीं है। कोई अपने कपड़े धोने में बिजी है, कोई अपने कहीं घूमने जाना है वहां पे बिजी है, लेकिन क्या बिजी नहीं है? परमेश्वर में बिजी नहीं है। परमेश्वर का क्या है? डर और प्रेम नहीं है उनमें। बाइबल बताती है यहोवा का भय मानना क्या है? बुद्धि है। जब परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमारा वो डर जो है, वो डर वाला नहीं होता। वो डर वाला ये होता है कि परमेश्वर को हमसे कोई ठेस ना पहुंचे। अब देखते हैं यहाँ पर, वो 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना क्या करती थी। हालेलुया। आज क्या हम परमेश्वर से सच में प्रेम करते हैं? मैं सच बताता हूँ इस चीज को कि सच में जब हम परमेश्वर के घर में हमेशा रहते हैं, हर संडे यहाँ पर हो, हर बुधवार यहाँ पर हो, कभी भी क्यों ना हो, हमें यदि हमसे मिस हो जाता है तो हमें वो कमी महसूस होने लगती है। क्या है? वो कमी महसूस होती है कि नहीं, सच में आज परमेश्वर से हम दिन में घर में जाने से रह गया। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? मुझे बड़ा बेकार लगता था जब मैं पहले भी चर्च जाता था। संडे में मिस करता नहीं था। बताया मैंने आपको, कभी 15 साल के अंदर कभी रह गया हो तो 4, 5, 6, 7, 8 बार, 10 बार से ऊपर नहीं हुआ होगा। वो भी शादी के टाइम पर की बात है।
बीच में कभी वैसे मैंने अपने आप से मिस नहीं किया। तो ऐसा जब देखते हैं इस चीज़ को, जब मिस होता तो ऐसा लगता है कि कितना वो जो हफ्ता है वो हफ्ता नहीं लगता था मुझे, मतलब कितने महीने बीत गए कि भाई बड़ा लंबा डिस्टेंस आ गया बीच में। वो बहुत कमी लगती है। क्यों? क्योंकि जब हम परमेश्वर से प्यार करते हैं तो उसकी कमी महसूस होती है। अब यहाँ पे कितने शादीशुदा लोग हैं? अभी तो 2 शादीशुदा हैं, बाकी परमेश्वर जल्दी और शादीशुदा हो जाएंगे। तो जब देखते हैं तो हम जब शादी नहीं होती है, अगर बीवी घर चली जाए या पति कहीं दूर चला जाए काम से, तो क्या है, एक वो रहता है कि बड़े दिन हो गए, वो एक दिन में बहुत लंबा लगता है। क्यों? क्योंकि हमें उनसे मिलने की चाह रहती है। जब डिस्टेंस क्या है, हमें बहुत लगने लग जाता है, वो एक दिन भी हमें 1 महीने के बराबर लगने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें उनसे प्रेम है। जब परमेश्वर से प्रेम होता है तो हमें भी वो दिन बहुत लंबे लगने लग जाते हैं। अरे बड़ा दिन बीत गया, एक संडे छूट गया, अब तो बहुत लंबा टाइम लग रहा है। जब प्रेम करते तब ऐसा होता है। बाइबल बताती है, यहाँ लिखा है, और क्योंकि हन्ना इस बात को जानती है कि परमेश्वर के भवन की आशीष क्या होती है, तो जानती है परमेश्वर के पास रहना कितनी उत्तम बात है, तो जानती है इस चीज को। बाइबल बताती है, लिखा है भजन संहिता भजन संहिता 52 भजन संहिता 52 और उसका 8 और 9 पढ़े तो ये वास्तव है। परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूँ। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। मैं तेरा धन्यवाद सर्वदा करता रहूँगा, क्योंकि तू ही ने यह काम किया है। मैं तेरे ही नाम की बाट होता रहूँगा, क्योंकि यह तेरे पवित्र भक्तों के सामने उत्तम है। ये तेरे पवित्र भक्तों के सामने उत्तम है। देखो, परमेश्वर घर की बात जब देखते हैं तो रिवाइव बता रही है, लिखा है, परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूं। कौन कह सकता है इस बात को? आप सोचिए, यहाँ दाऊद इस बात को कह रहा है कि मैं परमेश्वर के भवन में कैसा हूं? जैतून के वृक्ष के समान हूं। क्या हमें अपनी आशीष सच में ऐसी लगती है कि सच में परमेश्वर ने हम पर अपनी आशीष उड़ेल रखी है? एक वही व्यक्ति कह सकता है ना, जो परेशान है, दुखी है, किसके पास आशा नहीं है, कोई बात को नहीं कर सकता। लेकिन दाऊद, जिसके पीछे शाऊल लगा हुआ है मारने के लिए, परमेश्वर की तरफ से अभिषेक हुआ दाऊद, और दाऊद इस बात को जानता है और कहता है कि परमेश्वर के भवन में मैं एक जैतून के वृक्ष के समान हूँ। एक हरा भरा पेड़ है वो आशीषों का भंडार है कि प्रभु ने मुझ पर आशीषें करी है। क्या हम इस बात को कह सकते हैं? क्या हमें, जब हम परमेश्वर के घर में नहीं जाते तो क्या हमें ऐसा फील होता है कि सच में हमने आशीषों को खो दिया है? क्या हमें लगता है, यदि हम परमेश्वर के घर में नहीं जाते तो क्या हमें ऐसा फील होता है कि हमने कुछ खो दिया है? क्या परमेश्वर की बातों को खो दिया है, परमेश्वर के वचन को खो दिया, परमेश्वर की आशीषों को खो दिया? क्या हमें ऐसा फील होता है? यदि हमें फील होता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यदि हमें अगर ऐसा फील नहीं हो रहा तो इसका मतलब आप यकीन मानिए परमेश्वर के साथ आप नहीं चल रहे, परमेश्वर आपके पास नहीं है। अगर आपको जब फील ही नहीं होता तो उसका मतलब यह है ना, क्योंकि आपका एक रिलेशन परमेश्वर के साथ नहीं है। यदि आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ होगा तो आपको ये पता रहेगा कि हाँ, मैं आज कुछ सुनने वाला था परमेश्वर से, लेकिन आज परमेश्वर की आवाज़ को मैंने नहीं सुना। इसलिए दाऊद जब कहता है, और बड़े ही शब्दों में, अच्छे शब्दों में कहता है कि परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूँ। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। वो बाकी चीजों पर भरोसा नहीं रखता, किस पर भरोसा रखता है? परमेश्वर पे, कि हाँ प्रभु है तो सब कुछ है, अगर प्रभु नहीं है तो कुछ नहीं है। याद रखिए, परमेश्वर हमारे साथ है तो हम सब कुछ पा सकते हैं। यदि परमेश्वर हमारे साथ में है तो हम सब कुछ पा सकते हैं, वो हर एक परिस्थिति में हम खुश रह सकते हैं। जैसे मैं बता रहा था थोड़ी देर पहले कि मेरी आते हुए स्कूटी ठुकी, तो मुझे सीरियसली, मुझे बताया ना आपको, मुझे नहीं फील होता जल्दी से, और मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेता। दिक्कत तो होती है,
कि हाँ भाई खर्चा होगा, लेकिन ये कि ऐसा दुख नहीं होता कि हाँ लेके बैठ जाओ, थोड़ी देर बाद ठीक है प्रभु ऐसा हुआ, ठीक है फिर आपने सॉफ्ट कर, उसने चोट से बचाया। हो सकता है वो बाइक मेरे पैर पर आकर लग सकती थी, तो हो सकता है मेरी स्कूटी गिरने के बाद मैं कहीं जाकर स्लिप होकर गिरता है, लेकिन कहीं भी मुझे परमेश्वर ने ठेस नहीं पहुंची। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के वचनों में रहते हैं कि हाँ प्रभु जो आप करेंगे भला करेंगे। जब घर से निकलते हैं, ऑफिस से निकलते हैं, कहीं से भी निकलते हैं, प्रार्थना करके निकलते हैं कि प्रभु आपके हाथों में सौंप, सुरक्षित आप लेकर बात करते हैं। जब प्रभु के हाथ में सौंप दिया तो हमारी चिंता क्या है? आप यकीन नहीं मानेंगे, जब पिछले समय मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जो बताया मैं स्लिप हुआ था और मुझे भी समझ में नहीं आया मैं कैसे गिरा था, लेकिन जहाँ मुझे गिरना नहीं था वहाँ उस जगह गिरा था। और जबकि बस सामने जा रही थी, वो हो सकता था कि बस के नीचे भी जा सकता था, लेकिन परमेश्वर धन्यवाद कि बस के स्लिप होने के बाद मैं इस साइड गिरा जाकर और बस सीधे निकल गई। परमेश्वर धन्यवाद हो, परमेश्वर क्योंकि अपने लोगों की क्या है रक्षा करता है। क्योंकि हम जब घर से निकलते हैं तो प्रार्थना करके निकलते हैं कि हाँ प्रभु तेरे हाथों में सौंप। जब हमने प्रभु को बोला है तो प्रभु क्या हमारी सुनेगा? नहीं, प्रभु सुनेगा। मैंने अपने दोस्त के बारे में बताया, उसका 2 बार एक्सीडेंट हो चुका है, एक बार पैर फ्रैक्चर हो चुका है, एक बार हाथ फ्रैक्चर हो चुका है। मेरे सामने में आप यकीन नहीं मानोगे, मैं बीच में पिछले 8-10 दिन के अंदर स्कूटी, एक तो मैंने मेरी स्कूटी तो खराब हो गई, लेकिन मैं स्कूटी फ्रेंड की साले के लिए, उनके पास तो है बाइक भी है, कार भी है, चलो ठीक है, हमने उनसे ली। और उसकी जो स्कूटी उन्होंने ऐसी बना रखी है कि थोड़ा ना शीशे हैं उनके पास में और ना ही ब्रेक है ज़्यादा उसमें। एक मैंने फिर भी ठीक करा के थोड़ा चलाया तो कुत्ते मेरे सामने आ गए, कभी 4-5 बार आ चुके हैं सामने, और परमेश्वर ने हरवा बचाया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है। यदि हम उसके ऊपर निर्भर रहते हैं, जैसे भाई दाऊद कह रहा है कि मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। हमने ही परमेश्वर पे क्या भरोसा रखा है कि प्रभु संभालने वाला है, प्रभु ही हमारी रक्षा करने वाला है, प्रभु हमें हर चिंता परेशानी से निकालने वाला। लिखा है मैं तेरा धन्यवाद सर्वदा करता रहूंगा क्योंकि तू ही ने ये काम किया है। मैं तेरे ही नाम की बात जोता रहूंगा क्योंकि ये तेरे पवित्र भक्तों के सामने उत्तम है। जो परमेश्वर के भक्त होते हैं उनके सामने क्या बात है? ये उत्तम बात है। उत्तम मीन्स क्या होता है? एक्सेलेंट। ये अच्छा नहीं है, ये क्या एक्सीलेंट है। उत्तम मीन्स एक्सीलेंट। जो बड़े आपने देखा होगा बच्चे पढ़ने जाते हैं स्कूल में, टीचर देते हैं गुड, फिर बोलते हैं वेरी गुड, फिर वेरी वेरी गुड होता है, और उसके बाद खत्म होते हैं वो बोलते हैं एक्सीलेंट। तो जो उत्तम वर्ड है, परमेश्वर ने कहा पवित्र भक्तों के सामने क्या है? उत्तम है, बहुत ऊपर है। यानी परमेश्वर के लोगों के लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, भक्त हर कोई नहीं होता, याद रखिएगा। अगर किसी को थोड़ा डाउट हो कि मैं चेक करने के लिए कि मैं भक्त हूँ या नहीं हूँ, तो थोड़ी परेशानी आते ही अपने आप को जांचना कि हाँ सच में मैं भक्त हूँ या नहीं हूँ। भक्त अगर होना है तो अय्यूब की तरह हो, दाऊद की तरह हो, यूसुफ की तरह हो, दानियल की तरह हो, कि चाहे सामने कुछ क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर मेरे लिए सर्वप्रथम। परमेश्वर के साथ चलना, मैंने सुबह ही सोच रहा था ना कि लोग बोलते हैं कि मैं परमेश्वर के साथ में हूँ, मैं परमेश्वर के लिए खड़ा रहूँगी, लेकिन परमेश्वर के साथ चलना बहुत मुश्किल बात है। आज याद रखिए, आज बहुत मुश्किल बात है परमेश्वर से चलना। यदि आप सच में परमेश्वर को जान गए हो, फिर तो आपके सामने कुछ भी क्यों ना होता रहे, आप परमेश्वर के साथ खड़े रहोगे, हर परिस्थिति में खड़े रहोगे। जयपुर में तो बैन लग गया, जोर जोर से प्रार्थना नहीं करोगे। किसमें? जयपुर में, राजस्थान। वो तो सब जगह पे लगे पड़े हैं ऐसे, और हाँ ये सब जगह पे लगे पड़े हैं। लेकिन और बहुत सी याचिकाएं जो है कोर्ट ने रद्द भी कर दी है कि FIR लेके पहुंच जाते हैं लोग। बोले जो जिसका धर्मांतरण हुआ है वो आके बोले ना इस बात को। तुम आके दूसरे बंदे आके बोल रहे धर्मांतरण हो, ये हो रहा है, डांट सुनाया भी है। और अभी सारे के सारे कानून ऐसे नियम पास नहीं हुए अभी,
और रही बात ऐसी कि हाँ स्पीकर चला कर बाहर आवाज़ करना, ये तो चलो वो कहते हैं, मना करते हैं, क्योंकि बाकी लोग डिस्टर्ब होते हैं इस चीज़ से। लेकिन हाँ चर्च के अंदर कर रहे हैं, घर के अंदर कर रहे हैं, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आवाज़ तो अंदर ही रहती है ना, बाहर कौन से जा रही है। बहुत से चर्चेज ऐसे हैं कि जहाँ पर अंदर करते हैं आपको बाहर पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। लेकिन ये लोगों को सिर्फ एक ही है कि लड़ने के लिए वो चाहिए, मुद्दा चाहिए, मसले लड़ने के लिए तैयार लोग हैं। हाँ, क्योंकि उन्हें लगता है कि लड़ना है, बस लड़ना है। पूरी रात तक बजता है। लोगों का परमेश्वर वो ना हो रहा है। देखो ये तो चलो इधर एक मुद्दा हो जाएगा और बहुत बड़ी बात है ना। हाँ, क्योंकि ये जो चीज है अगर हम देखें, आप डंडा लेके पहुंचते हैं, लठ लेके पहुंचते हैं, परमेश्वर लोग तो नहीं लेते लठ, परमेश्वर लोग तो नहीं लड़ते, परमेश्वर लोग तो नहीं लड़ते ना, वो तो शांत रहते हैं, बोलते रहते हैं, फिर भी सिर्फ बातों से ही बोलते हैं, मुंह से बोलते हैं। क्या आपको क्या लगता है कि उनको लड़ना नहीं आता? मतलब क्या वो लड़ाई छोड़ के नहीं आए हैं? चलो इस एक छोटी सी कहानी से, छोटी सी कहानी के द्वारा बताते हैं परमेश्वर। चलो आप छेड़ दिए इस बात को, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए परमेश्वर क्या है। एक निग्रो सुना होगा आपने, निग्रो है ना, हफ्सी जो होते हैं ब्लैक कलर के, बिल्कुल जो आपे वो है आदिवासी लोग होते थे, वो खा जाते थे आदमी, आज में तो वो इंसानों का मांस खा जाते थे। तो उसने कोई व्यक्ति मिला उसे, उसने कहा वो क्यों परमेश्वर की प्रार्थना कर रहा था, वो परमेश्वर की प्रार्थना कर रहा था। उससे पूछा कि क्या करा परमेश्वर तुम्हारे लिए, क्या बदल दिया तुम्हारे जीवन में परमेश्वर ने। तो उस व्यक्ति ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, निग्रो ने, कि तू मेरे सामने जिंदा बैठा हुआ है, यही परमेश्वर का क्या है, बहुत बड़ी बात है। अगर परमेश्वर ने मुझे बदला ना होता तो तुझे मार बोल के क्या है तक पका दिया होता। हालेलुया। याद रखिए, परमेश्वर, बहुत से लोग ऐसे थे, आप दवाई देखेंगे नेट पर, जो गुंडे थे, चोर थे, उचक्के थे, लेकिन परमेश्वर ने जब उनसे बात की वो बदल गए। और क्या करा उन्होंने? परमेश्वर की सेवा करने लगे। जादू बोला करते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, लेकिन परमेश्वर ने बात की, बदल गए। बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने शरीरों पर दुनिया भर के टैटू बना रखे थे, टैटू बनाकर अपने आप को तो बुरा कर रखा था कि लोग देख कर डर जाए। और उसके बाद क्या उन्होंने, जब परमेश्वर ने उन्हें बात की, परमेश्वर ने, उन्होंने क्या है, सब कुछ छोड़ दिया। हालेलुया। देखिए परमेश्वर सब कुछ बदल सकता है। सुबह में एक परमेश्वर के दास की गवाही सुन रहा था, उन्होंने बताया कि वो चर्च के बाहर क्या है, 2 लोग आकर क्या है, गाली बकने लगे। क्या करने लगे? गाली बकने लगे। तो गाली बकने के बाद क्या हुआ? फिर वापस चले गए। उन्हें पता है गाली बककर क्या है, कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि चर्च के अंदर क्या है, 500 से 1000 लोग बैठे हुए हैं और वो 2 लोग आए हुए हैं। ये कहाँ पर घुसेंगे? जहाँ पर कम दिखेंगे, जहाँ पर दिखेगा कि हाँ ये डर जाएंगे। एक तो घुसे नहीं, और दूसरी चीज फिर परमेश्वर दास ने तो यही प्रार्थना करी कि परमेश्वर इनको आप खुद यहाँ पर लेकर आएंगे, परमेश्वर आप इनको बदलेंगे। देखो परमेश्वर दास तो अपनी प्रार्थना कर रहा है कि वो बदले, लेकिन जो लोगों के अंदर शांति नहीं है, उनके पास क्या काम है? सिर्फ लड़ने का काम। इसलिए जब हम देखते हैं इस हन्ना की गवाही को, हमने देखा 84 वर्ष से विधवा थी, लेकिन परमेश्वर घर को नहीं छोड़ रही। याद रखिए, आज के दिन में, आज के दिनों में परमेश्वर के साथ चलना बहुत ही मुश्किल काम है, आसान काम नहीं। याद रखिएगा, परमेश्वर का नाम सोचे कि अरे ईसाई है, ईसाई कहलाना बहुत बड़ी बात है। आज के समय में लोग अपने घर के बैरी हो जाते हैं, दुनिया तुम्हारी बैरी हो जाती है, लोग तुमसे पीछा छुड़वाना चाहते हैं, लोग तुम्हें इग्नोर मारने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि तुम सिर्फ परमेश्वर को मानते हो, फिर सब चीजें छोड़ देते हो। फिर तुम्हारे लिए चौराहों पर जाकर जादू मंत्र करना नहीं रहता, तुम्हारे लिए फिर लोगों को हाय बदवा देना नहीं रहता, फिर तुम्हारे लिए लोगों को बुरी बुरी बातें कहना, चुगली चपाटी करना नहीं रहता, क्योंकि परमेश्वर आपको बदल देता है। फिर परमेश्वर आपको लोगों से क्या है, अलग कर देता है। आज अगर यकीन नहीं आता, दिवाली, होली, इन त्योहारों में जाके चौराहे पे देखो, इतना जमघट सा मिलेगा
कि सारे जादू मंत्र यहीं पे डाले हैं। यकीन ना आए तो जाके देखना, ऐसे चुराए हैं जाके सुबह जाकर, और रातों को रखते हैं 3-3 4-4 बजे जाके रखते हैं, इसलिए कि अपनी चीजें क्या है उतर कर दूसरे पर चल जाए। ऐसे बहुत से लोग हैं जादू मंत्र करते हैं, याद रखिएगा ये अलग चैप्टर है जादू मंत्र करना जो भी करना, लेकिन हमें इन चीजों में नहीं जाना। लेकिन जब परमेश्वर हमें बदल देता है तो हम चीजों से क्या है दूर हो जाते हैं। वो हन्ना को जब देखते हैं तो हन्ना के जीवन में देखते हैं 84 वर्ष की विधवा होने के बावजूद भी उसने किसी चीज को चाहे छोड़ दिया हो, लेकिन परमेश्वर को नहीं छोड़ा। हालेलुया। उसने शायद बहुत से लोग आए होंगे जब वो 84 वर्ष की विधवा, इसका मतलब 7 साल पति के साथ रही, तो उस टाइम तो जवान भी होगी ना। बहुत से लोग आए होंगे, बहुत से लोगों ने गलत करने की भी सोचा होगा, बहुत से लोगों ने बहकाने की भी सोचा होगा, लेकिन परमेश्वर धन्यवाद हो, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो परमेश्वर के साथ अंतिम समय तक भी सच्चाई के साथ रहते हैं। हालेलुया। हर कोई नहीं रहता है। एक वचन और देखेंगे, लिखा है निर्गमन 20 अध्याय, निर्गमन 20 और उसका 11 पद पढ़े। क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। क्या करा? 7वें दिन को विश्राम किया और क्या करा? उसे पवित्र ठहराया। और आगे वो लिखा है और यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी। देखिए सारे दिन परमेश्वर ने बनाए हैं, सबको परमेश्वर ने आशीष दिया है, लेकिन 7वें दिन को विशेष करके आशीष दी कि जो अपने कामों को छोड़कर किसके पास आना है? परमेश्वर के पास आना है। 6 दिन कमा लिया आपने, 6 दिन आपने कमा लिया, लेकिन अब किसके लिए? परमेश्वर के भवन में जाना है। अब काम नहीं करना, आपसे क्या करना है? परमेश्वर के भवन में उपस्थित होना है, क्योंकि परमेश्वर के पास उस दिन जाने से क्या मिलती है? आशीष मिलती है। हालेलुया। याद रखिए, मैंने बहुत से लोगों को देखा जीवन में, सच में मैंने देखा है जिन्होंने परमेश्वर के घर को छोड़ा है उनके पास आशीष नहीं मिलती। याद रखिए, ना उनके पास बुद्धि मिलती है, उनके पास धन जरूर होगा लेकिन वो धन भी उनके काम नहीं आ रहा होता। धन में भी क्या है, उनको आशीष नहीं मिलती। बहुत से लोग आप देखेंगे जो परमेश्वर कहते हैं अरे परमेश्वर कोई नहीं, आज छोड़ देंगे, अगले संडे चले जाएंगे, कोई बात नहीं। अरे कोई नहीं, महीने में एक बार चले जाते हैं, काफी रहता है। ये घर पे प्रार्थना कर लेते हैं, घर पे आराधना कर लेते हैं, घर पे ये कर लेते हैं, घर पे वो कर लेते हैं। क्या परमेश्वर के घर में जाने से अपने घर पर करना बेहतर है क्या? देखिए याद रखिए, बाइबल बता रही है 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया, उसको पवित्र ठहराया और उसको क्या करा? आशीष दी। अगर उस घर में आशीष है, उस दिन को आशीष ठहराया परमेश्वर ने। यदि हम उस दिन को काम करते हैं जो परमेश्वर ने हमें करने के लिए कहा है, तो आशीष ऑटोमेटिकली हमारे साथ जुड़ जाती है। हालेलुया। और अगर हमने उस परमेश्वर के दिन से बढ़कर महत्व किसी और चीज को दिया है, तो याद रखिए उतना ही हमें मिलेगा जितना हम लायक हैं। आप सोचिए, आपको सोचिए, एक छोटा सा एग्जांपल है। आप जो भी चीज आपको पसंद है, नोट पसंद है, चॉकलेट पसंद है, टॉफीज पसंद है, बाकी चीजें और पसंद है, कुछ भी चीजें पसंद है आपको, अगर आपको 5 मिनट दी जाती है, ठीक है, क्या कहते हैं? 5 मिनट दी जाती है। सब यही भी है? कितनी मिनट दी जाती है? 5 कितनी मिनट दी जाती है? 5 मिनट। और आपको कहा जाता है लो बाल्टी लो और आप उसमें से जितना निकाल सकते हैं निकाल लो। और आपकी कैपेसिटी में, मैं आपको कैपेसिटी दे देता हूँ कि आप 5 मिनट के अंदर 10 बाल्टी भर पाते हैं, ठीक है? 5 मिनट में 10 बाल्टी आप भर लेंगे, चाहे वो चॉकलेट हो, चाहे नोटों की गड्डी हो, चाहे उसमें टॉफीज हो, चाहे आपकी कुछ भी कुरकुरे चिप्स बच्चे खाते हैं आजकल वो हो गए, कुछ भी लगा लो, गोल्ड लगा लो, कुछ भी क्यों ना हो जो आपको सबसे अच्छा लगता है। 5 मिनट में 10 बाल्टी आप नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन आपको 5 मिनट की जगह 2.5 मिनट दी जाती है।
तो कितना निकाल पाएंगे? 2.5 मिनट दी जा रहा है ना, तो पहले 5 मिनट थी, 5 मिनट 10 मिनट निकाल रहे थे बाल्टी, अब ढाई मिनट में कितना निकाल पाएंगे? 5 ही निकलेगी ना, 5 ही निकलेगी ना। तो जब परमेश्वर के घर में आपको उपस्थित होना है 3 घंटे, लेकिन आप उपस्थित हो यहाँ पर 2 घंटे या 1.5 घंटा, तो आंसर कितनी मिलेगी? आधी मिलेगी ना। तो मैंने एग्जाम्पल की हमसे लिया नहीं है, मैंने आपकी कैपेसिटी से बात करी है कि आप जितनी कैपेसिटी से 5 मिनट में निकाल सकते थे उतना 2.5 मिनट में आप निकाल पा रहे हैं, जितना ज़्यादा निकलेगा सीधी सी बात। आधे से ज़्यादा थोड़ा कोशिश करके थोड़ा ज़्यादा निकल जाएगा, हल्का 6 निकल जाएगा मैक्सिमम मान लो, लेकिन 4 का तो लॉस हुआ ना आपको, 4 का तो लॉस हुआ ना। जब परमेश्वर के घर में जितना हमें समय बिताना चाहिए उतना समय नहीं बिताया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने कुछ खो दिया है। याद रखिए, परमेश्वर का आराधना, परमेश्वर का जब धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर को हम जब भजन गाते हैं, बाइबल बताती है जब शाऊल के ऊपर आत्मा उतरता था तो दाऊद क्या करता था? सितार बजाता था, वो भजन गाता था, और क्या होता था? आत्मा चला जाता था। ऐसे ही लिखा है ना। और जब मरकुस में आते हैं, लिखा है यीशु मसीह जहाँ से आता था, यीशु मसीह कहता था और वो निकल जाता था। भजन और वचन, वचन और भजन दोनों जरूरी है। भजन निकल जाता था, है ना, वो भाग जाता था, फिर आता था वापस, लेकिन यीशु मसीह कहता है निकल जा, हालेलुया, वो निकल जाता था। याद रखिए, ये परमेश्वर के भवन की पावर है। जब परमेश्वर के घर में रहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, इस घर को जो परमेश्वर का मंदिर है उसको परमेश्वर के भजन से वचन से भर रखते हैं, हमारे लिए क्या है? जीवन और आशीष हो जाता है। हमारे जीवन में आशीषें आना शुरू हो जाती है, हम परमेश्वर के अनुसार चलने लग जाते हैं, हम दुनिया से अलग दिखने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमें उस तरह से बनाने लगता है। कौन सा भजन गाते हैं? वो जो गाते हैं, मेरे प्रभु तू है कुमार, सृष्टि का करता है तू, मैं मिट्टी हूँ, हाथों में तेरे ढाल अपने शासन में। जब कुमार को मिट्टी दी जाती है तो वो अपने हिसाब से उसे आकार देता है, लेकिन अगर हम अपनी मिट्टी को अपने आप बनाएंगे तो याद रखिए हम अपने जैसा ही बना पाएंगे, प्रभु जैसा नहीं बना पाएंगे। और बाइबल कहती है, उत्पत्ति में लिखा है कि उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। हालेलुया, किसने बनाया? अपने स्वरूप में, अपने जैसा, उसने जैसा वो है वैसा ही हमें बनाया है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि हम वैसे बने जैसा वो खुद है। अगर हमारा परमेश्वर पवित्र है तो वो चाहेगा कि हम भी पवित्र बने। अगर परमेश्वर खुद सामर्थ्य है तो वो चाहेगा उसके बच्चे भी जो है वो क्या है? सामर्थ्य बने। जब परमेश्वर के वचन के द्वारा बोलने से सृष्टि बन सकती है तो मनुष्य के पास भी परमेश्वर ने सामर्थ्य दी कि वो अपने शब्दों के द्वारा क्या है? उस चीज को क्रिएट कर सकते हैं। हालेलुया। आज हमें बहुत जरूरी है इस चीज को देखने की कि सच में परमेश्वर हमारे साथ है तो हम कैसा है, कैसे हैं, कैसे नहीं है, हमें देखने की जरूरत है। हन्ना के जीवन में देखिए 84 वर्ष से विधवा होने के बावजूद भी क्या है उसके जीवन में? वो परमेश्वर घर को नहीं छोड़ रही है, लेकिन हम छोड़ देते हैं। थोड़ी तकलीफ आती है, दर्द हो रहा है, मैं नहीं जा पाऊंगा, छोड़, मैं नहीं जाऊंगा। अरे बुखार हो रहा है, मैं नहीं जाऊंगा। अरे आज कॉलेज में जरूर जाना बहुत जरूरी है। अरे आज स्कूल में बहुत जरूरी है, ट्यूशन में बहुत जरूरी है, इसमें बहुत जरूरी है। आज तो मेरी फ्रेंड आ रही है, आज तो मेरा भाई आ रहा है, आज तो मेरा ये आ रहा है। क्या होता है हमारे जीवन में? ऐसा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम उस परमेश्वर के दिन को, जो आज के दिन को परमेश्वर ने कहा आशीष दी, आज के दिन यीशु मसीह क्या जी उठा, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। आज संडे का दिन है, परमेश्वर ने इस दिन को दिलाया। पहले सबके दिन सैटरडे को इकट्ठा होते थे, है ना, बाइबल बताती है, लेकिन हमारे लिए प्रभु ने इस व्यवस्था को पूरा करके यीशु मसीह के द्वारा हमें सप्ताह के दिन पहले इकट्ठा किया। हालेलुया। कि हम उस दिन को जिसमें यीशु मसीह जी उठा उसकी गवाही देते हैं। आइए एक वचन और देखेंगे, यहाँ लिखा है भजन संहिता 84
84 का 1 पढ़ा कर 84 का 1। हे सेनाओं के यहोवा, तेरा निवास क्या ही प्रिय है। ये सेनाओं के यहोवा तेरा तेरा निवास क्या ही प्रिय है। क्या ही प्रिय है। देखिए, मैं और आप सब लोग जानते हैं दाऊद कैसा था कैसा नहीं था। परमेश्वर ने उसे अभिषेक किया और वो शाऊल के सामने नहीं आ सकता था क्योंकि वो उसे मारने के लिए वो। लेकिन उसी का बेटा योनातान क्या था, उसका दोस्त था, एक अच्छा दोस्त नहीं, बहुत बढ़कर उसके लिए वो दोस्त था। वो उसकी अपने लिए अपनी जान देने तक के लिए भी दाऊद के लिए तैयार था योनातान। हालेलुया। एक ही घर में दुश्मन भी है और एक मित्र भी है। और दाऊद के जीवन में जब देखते हैं वो भागता रहा, लेकिन जब वो राजा बना तो उसने बहुत सी लड़ाइयों को जीता, उसने बड़े बड़े काम किए। उसने उस एज में, जिस एज में वो उस कवच का बोझ नहीं उठा पा रहा था, उसने गोलियात को मारा सिर्फ एक पत्थर से। हालेलुया। ये वो वचन लिख रहा है, वो व्यक्ति हमारे पीछे कोई जान के पीछे पड़ जाए हमारे, जैसे मैं बात कर रहा था पीछे भी बात कर रहे थे कि यहाँ पर बंद कर दिया, वहाँ पर बंद कर दिया, लोग एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो दाऊद के पीछे तो उसकी जान के पीछे पड़े हुए थे। जब राजा, जिस देश का राजा है, और राजा कहते हैं अपने सिपाहियों को, जा मिले दाऊद, क्या कर दो, पकड़ लेना या मार देना। दाऊद की तो बड़ी जिंदगी खराब थी ना। और यहाँ पे दाऊद फिर भी लिख रहा है कि हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। हालेलुया। वो कह रहा है कि तेरा घर जो है वो सबसे बढ़कर है। मुझे कहीं जाने से बेहतर आपके घर में जाना, तेरे घर में रहना मुझे अच्छा लगता है। हालेलुया। इतनी अद्भुत बात नहीं है। जान का खतरा होते हुए परमेश्वर के घर को उत्तम बताने वाला कौन हो सकता है जो उससे प्रेम करता हो, वही इस बात कह सकता है। लिखा है, और वचन पढ़े सी गई 84 के 10-11, 84 का 10 और 11। क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कई के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की देवी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भागता है। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रखना छोड़ेगा। वही अच्छी वस्तु रखना छोड़ेगा। हालेलुया। आयत बता रही है, क्योंकि तेरे आंगन का एक दिन क्या है, कहीं के 1000 दिन से उत्तम। आज हम अपने दिनों को बाकी चीजों में बिताते हैं और परमेश्वर के साथ नहीं बिताते। आज हम अपने जीवन के दिनों को बाकी चीजों में बिताना पसंद करते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ पसंद नहीं करते। लेकिन यह दाऊद कह रहा है कि कहीं के 1000 दिन से, तो 1000 दिन भी उसके लिए मायने नहीं रखते, लेकिन वो परमेश्वर का एक दिन बहुत मायने रखता है। हालेलुया। कौन कह रहा है? दाऊद कह रहा है। लिखा है, इसलिए हन्ना के जीवन में जब देखते हैं, याद रखिए 84 वर्ष बहुत बड़ा समय है। एक अभी के रिलेशन में ही कोई एक्सपायर हो गया था, उसके 2 बच्चे भी, शायद 2 बच्चे भी हैं। जैसे हस्बैंड एक्सपायर हुआ, क्या है, कुछ ही दिन में अपने घर चले गए, और शायद हो सकता है मुझसे शादी करने में बड़ी बात नहीं। हर किसी के पास ये पावर नहीं होती, याद रखिएगा। हर किसी के पास ये पावर नहीं होती कि वो परमेश्वर के साथ चल सके। रूत को देखते हैं, वो अपनी सास के साथ रहे। रूत ने क्या है, अपनी सास का साथ चुना, वो अपने घर वापस नहीं गई, जबकि उसकी सास ने कहा कि तू शादी कर सकती है, अब तो मेरा बेटा रहा नहीं, अब कोई रहा नहीं। लेकिन उसने क्या है, अपनी सास का साथ चुना। याद रखिए, सेवा जब करते हैं तो सेवा ऐसे ही होती है, इसके अंदर फल पाने की इच्छा ना हो, लेकिन उसे लगता है कि मेरा सेवा करना मेरे लिए जरूरी है। रूत ने अपनी सास का साथ चुना। एक बहू चली गई, लेकिन एक बहू रुकी रही। हालेलुया। तो दाऊद ने भी उस परमेश्वर की सेवा को चुना। जैसे लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरे में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भागता है। अगर
ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के अगेंस्ट जाते हैं, जो आपके दुश्मन हैं, लेकिन आपको खाने पीने ढंग से मिल रहा है, तो उसके पास जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा? वो कह रहा है मुझे उस परमेश्वर की डेवड़ी पर, घर के अंदर भी नहीं कह रहा मैं यहाँ रखे, उससे बाहर खड़ा होना उसके लिए बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। यहाँ तो हमारे पास काफ़ी स्पेस है जहाँ में नहीं बैठ सकते, लेकिन अगर हम देखें तो बाइबल बता रही है, कह रहा डेवड़ी पर खड़ा होना भी उसको बहुत बड़ी बात है उसके लिए। भवन में ना भी खड़ा हो, उसे बाहर भी जगह स्थान मिल जाए, वो परमेश्वर की डेवड़ी को भी इतना बड़ा स्थान दे रहा है कि हाँ सच में प्रभु मेरे लिए ये बहुत बढ़कर है। हालेलुया। ये कौन कह सकता है जो उससे प्रेम करता है, जो उसका भक्त है? लिखा है क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वो कोई अच्छी वस्तु क्या ढूंढ रहे हैं आज दुनिया में? किसी को जॉब चाहिए अच्छी, किसी को घर चाहिए अच्छा, किसी को औलाद चाहिए अच्छी, किसी को हस्बैंड अच्छा चाहिए, किसी को बीवी अच्छी चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन बाइबल बता रही है यदि आप खरी चाल चलते हैं, आप अच्छे चलते हैं, आप परमेश्वर के अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर आपसे कोई भी अच्छी वस्तु नहीं रख छोड़ेगा। आपको जो देना है परमेश्वर को वो आपको देकर रहेगा, क्योंकि जो आपके लिए रखा गया है वो क्या है? बेस्ट है, वो अच्छा है, वो उत्तम है। आपके लिए परमेश्वर ने अच्छे से अच्छी चीज रखी है। क्या आपके माँ बाप जो है यदि उनके पास पैसा हो और आप किसी दुकान में जाएं तो वो क्या आपको सस्ती चीज खरीद के देंगे? वो आपको बेस्ट से बेस्ट चीज निकाल के देंगे कि ये मेरे बच्चे के लिए होना चाहिए। अगर पैसा है तो क्या करेगा? बेस्ट से बेस्ट चीज देगा। तो जो परमेश्वर सृष्टि करता है उसके पास एक कमी है किसी चीज की, तो क्या बेस्ट नहीं दे सकता है? सब कुछ दे सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है? खरी चाल के साथ चलें, उस पर भरोसा करें, उसके साथ चलें, उसके भवन में बने रहें, उसके वचनों में बने रहें, उसके अनुसार चलें। यदि आप उसके साथ चलेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, खरी चाल चलेंगे, तो याद रखिएगा आप वो पा सकते हैं जो दुनिया में लोग पाने की इच्छा रखते हैं। आप वो पा सकते हैं, क्योंकि एक छोटी चीज जैसे मैंने बताया आपको, एक शांति भी बहुत बड़ी चीज होती है। क्या होती है? शांति। हर किसी के पास नहीं होती। हल्का सा दिक्कत होते ही अशांत हो जाता है इंसान, हल्की सी पैसे की कमी होती है परेशान हो जाता है इंसान, हल्का सा कुछ देखते बुरा परेशान हो जाता है इंसान। लेकिन जो परमेश्वर के साथ रहता है, परमेश्वर वचन बताता है, यूहन्ना 4:27 में लिखा है कि परमेश्वर अपनी शांति हमें देता है। इसके लिए कि हम ना डरें, तो ना ही हमारा मन जो है व्याकुल होता है। व्याकुल होने के लिए परमेश्वर अपनी शांति नहीं देता, लेकिन वो इसलिए देता है कि हम सच्चाई के साथ, विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ चलते रहें। या देखा हमने कि कोई अच्छी वस्तु रखना छोड़ेगा। हर एक जो अच्छी चीज हमारे लिए परमेश्वर रखी है वो हमें मिलकर रहेगी। हालेलुया। इसलिए आगे हम वीडियो को देखेंगे वापस लूका में आकर, और फिर आराधना में जाएंगे। 37 पद मिलकर पढ़ेंगे। लूका 2 अध्याय उसका 37 पद सब मिलकर पढ़ेंगे। लूका 2 अध्याय उसका 37 पद मिलकर पढ़ेंगे। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके दिन रात उपासना करती थी। जैसे हमने हन्ना के जीवन में देखा, देखिए हमारे पास तो बहुत चीज़ें हैं, हमारे पास हम बहुत आशीषित हैं, हमारे पास बहुत सी आशीष है। हमें उस परमेश्वर के साथ में विश्वास होकर बनाना है। वो इस कंडीशन में भी परमेश्वर के साथ आप सोच सकते हैं 84 साल की तो सिर्फ विधवा है, बस 100 साल से ऊपर का एज का कोई व्यक्ति होता है, कैसा होता है? झुक जाता है, हाथ लटकने लग जाती है, सब कुछ बड़ी क्या है दिक्कतें हो जाती है। लेकिन अन्ना क्या है? परमेश्वर को नहीं छोड़ रही। ये परमेश्वर के प्रति उसका प्रेम है। तो परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुन जाने बहुत आशीष हो। आमीन। आइए हम आराधना में जाएंगे और